नमस्कार दोस्तों। अगर आपकी पेशाब की थैली में ब्लैडर में लगातार दर्द रहता है और आप उससे बहुत परेशान हैं, तो आइए जानते हैं कि क्या प्रमुख कारण हैं जिसके कारण आपकी पेशाब की थैली में आपको हमेशा दर्द महसूस होता है। नंबर 1, आपको बार-बार यूरिन में इन्फेक्शन हो रही है, जो कि आसानी से पता किया जा सकता है एक सिंपल यूरिन टेस्ट से, कल्चर से, कि जब आपको लगे कि पेशाब की थैली में या पेट के निचले हिस्से में आपका दर्द हो रहा है, तो आप अपनी यूरिन की जांच ज़रूर कराएं कि कहीं आपको इन्फेक्शन तो नहीं हो गई। ये सबसे कॉमन कारण है। अब अगर आपको बार-बार यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है, तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप ज़रूर चेक कराएं कि कहीं आपको शुगर, डायबिटीज़ तो नहीं हो गई। शुगर एक कॉमन कारण है बार-बार यूरिन इन्फेक्शन होने का। साथ ही साथ आप अपना एक अल्ट्रासाउंड करा के देखें कि कहीं कोई साइलेंट स्टोन तो नहीं पड़ा हुआ पेशाब की थैली में, जो आपको ब्लैडर को इरिटेट कर रहा है। और उसके और भी लक्षण है कि पेशाब की धार में वो बीच-बीच में रुकावट ला सकता है, पर कभी-कभार ब्लैडर स्टोन बिना रुकावट के भी आपको पेशाब की थैली में हमेशा दर्द का एहसास देते रहेंगे। तीसरा कारण है आपको शुगर नहीं है, स्टोन नहीं है, पर आप एक यूरिन फ्लो के टेस्ट के द्वारा पता कर सकते हैं कि पेशाब की थैली आपकी पूरी तरह से खाली हो पाती है या नहीं। और अगर नहीं है तो आपके पेशाब के रास्ते में खासतौर पे मेल पेशेंट में सिकुड़नपन हो सकता है, जिसको हम स्ट्रिक्चर बोलते हैं। स्ट्रिक्चर के कारण जब पेशाब पूरी तरह खाली नहीं होता, तो वो भी एक कारण है बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होने का। तो ये था पहला कारण पेशाब की थैली में बार बार दर्द होने का, जिसको कि यूटीआई बोलते हैं हम, यूरिन इन्फेक्शन। सेकेंड कारण है कि अगर आप मेल पेशेंट हैं और आपको बार बार पेशाब की थैली में दर्द हो रहा है और यंग है, तो ये एक लक्षण हो सकता है कि आपके प्रोस्टेट में इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन जिसे हम बोलते हैं, प्रोस्टेटाइटिस का है। प्रोस्टेटाइटिस का एक लक्षण है पेशाब की थैली में बार बार दर्द होना। इसके डायग्नोसिस के लिए आपको अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा, जो आपकी यूरिन जांच करके देखेंगे कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। साथ ही साथ आपका वो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन आपके प्रोस्टेट को फील करेंगे, देखने के लिए कि कहीं वो छूने में दर्द तो नहीं है, उसमें कहीं इन्फ्लेम्ड तो नहीं है। अगर ऐसा है तो वो आपको प्रोस्टेटाइटिस को ठीक करने की दवाएं देते हैं। एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती है और एक प्रोस्टेट को रिलैक्स करने की दवा होती है, जिसका सेवन लंबे टाइम तक करना पड़ता है, 2 से 3 महीने तक। कभी कभार ये प्रॉब्लम 6-7 महीने में दोबारा आ जाती है। इसको हमें ऑब्जर्वेशन में पेशेंट को रखना पड़ता है प्रोस्टेटाइटिस के लिए। इसी को हम क्रोनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम भी बोलते हैं, जिसमें बिना किसी इन्फेक्शन के प्रोस्टेट में इन्फ्लेमेशन है, जो आपकी पेशाब की थैली में बार बार दर्द कर रहा है। साथ ही साथ ऐसे पेशेंट्स में आपके पेशाब की थैली से लेकर लेटरिन के रास्ते के बीच में भी पेन महसूस होता है। तीसरा कारण है ओवर एक्टिव ब्लैडर, मतलब आपका ब्लैडर इरिटेट हो चुका है, हर 10-15 मिनट में आपको इच्छा होती है बार बार पेशाब करने जाऊं, जबकि आपकी पेशाब की थैली में ज़्यादा पेशाब है नहीं। ऐसे पेशेंट्स जब बाथरूम जाकर बार बार पेशाब करते हैं, जबकि पेशाब की थैली में पेशाब नहीं है, तो उनको बहुत जोर लगाना पड़ता है वो 10 ml 5 ml पेशाब निकालने के लिए, जिससे ब्लैडर और इरिटेट हो जाता है। एक साइकिल बन जाती है, पेशाब है नहीं, आप पेशाब करने गए, पेशाब करने में आपने जोर लगाया, पेशाब की मात्रा उतनी आई नहीं, 15 मिनट के बाद आपको दोबारा जाना है। ओवर एक्टिव ब्लैडर के कारण भी पेशाब की थैली में हमेशा दर्द बना रह सकता है। इसके लिए भी सेम टेस्ट है, आपका अल्ट्रासाउंड करके हम देखते हैं, यूरिन फ्लो का टेस्ट करके देखते हैं। अगर उसमें सब सही है तो इसकी स्पेसिफिक दवाइयां हैं, जिससे ओवर एक्टिव ब्लैडर के ये लक्षण ठीक हो जाते हैं। धीरे धीरे करके आपका ब्लैडर पेन खत्म हो जाएगा। चौथा कारण थोड़ा रेयर है, इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस, पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम। इसका कोई कारण नहीं मालूम चलता क्यों होता है, पर इसमें पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है पेशाब करते वक्त, बहुत दर्द मचता है, कभी कभार पेशाब में खून भी आ सकता है और बार बार ये पेशाब करने भी जाते हैं। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर के लक्षण भी काफ़ी कुछ इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस के पेशेंट्स में होते हैं। इसको डायग्नोज करने के लिए यूरोलॉजिस्ट को आपका दूरबीन से जांच करनी पड़ती है, सिस्टोस्कोपी जिसे बोलते हैं, देखने के लिए कि पेशाब की थैली की कैपेसिटी कितनी है और पेशाब की थैली में कहीं जब भरते हैं हम सलाइन से, तो कहीं कोई ब्लड वगैरह तो नहीं आ रहा। इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस का इलाज थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग है, थोड़ा सा इसमें आपको संयम रखना पड़ता है, पर दवा के साथ धीरे धीरे करके 3-4 महीने में ठीक हो जाता है। पांचवा बहुत रेयर कॉज ब्लैडर पेन का जो लगातार है, वो है कि ये एक अर्ली साइन है ब्लैडर कैंसर का, जिसमें कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पेशाब में ब्लड आए या आपको कुछ और भी लक्षण हो, बस पेशेंट हमेशा ये बोलते हैं कि थोड़ा बहुत हमारे को पेशाब की थैली में दर्द रहता है। ऐसे में हम कभी कभार यूरिन साइटोलॉजी पेशेंट को एडवाइस करते हैं देखने के लिए कि कैंसर सेल्स पेशाब में दिख तो नहीं रहे हैं, और सीटी स्कैन करा के भी देखा जाता है कि अगर अल्ट्रासाउंड में कोई जाँच करा के देखा कि कुछ लग रहा है, कहीं ब्लैडर में शक है कि कहीं कोई गांठ है, तो हम सीटी स्कैन भी करते हैं। तो ये तो हो गया रेयर कॉज
इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस और आपका कैंसर। और जो सबसे कॉमन कॉज है पेशाब की थैली में बार बार पेन होने का, वो है एक्सेस ऑफ कैफीन या अल्कोहलिक बेवरेजेस। अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो ये बहुत कॉमनली आपके ब्लैडर में बार बार पेन कर सकता है। या आप चाय या कॉफ़ी का अधिकायत में सेवन कर रहे हैं, तो इससे पेशाब बार बार आता है, इससे भी पेशाब की थैली में हमेशा पेन बना रह सकता है। पहला आप ये देखिए कि आपको यूटीआई तो नहीं है, आप एक्सेस चाय कॉफ़ी तो नहीं पी रहे, आप एक्सेस स्मोकिंग या अल्कोहल का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, या आप क्रोनिकली डिहाइड्रेटेड तो नहीं है, पूरे दिन में बहुत कम पानी पी रहे हैं। ये भी एक कॉमन कारण है पेशाब की थैली में बार बार पेन होने का। ये थी जानकारी दोस्तों, बार बार पेशाब की थैली में पेन होने का। अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो बेटर तो ये है कि घरेलू इलाज करने से बेटर पास के किसी यूरोलॉजिस्ट से जाके आप कंसल्ट करें, उनकी सलाह लें, और ज़रूरत पड़ने पर अगर वो टेस्ट बताएंगे तो वो आप कीजिए। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करें।